देखिए कॉस्ट नहीं, सेल्स लिखेंगे पहले, सेल्स और कॉस्ट, इसके ऊपर कुछ परसेंटेज बेस्ड हो, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, उनको याद कर लेना। सपोज करो आपको सेल्स गिवन है से ₹1,00,000 और आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट टेक इट टू बी 33.33%, 33.1/3% ऑन कॉस्ट, और कहा है फाइंड आउट कॉस्ट। ये आपके पास सपोज सिचुएशन है, ठीक है। या फिर आपको दे रखा है कॉस्ट, दूसरा वाला लिख रहा हूं मैं सिचुएशन। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ क्लास 11th but this concept will help you throughout your career, चाहे आप ग्रेजुएशन करें, सीए करें, एमबीए करें, whatever course you will enter, this entire concept will help you throughout. Suppose आपको कॉस्ट दे रखी है से ₹1,00,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है से 25% on sales or make it 20% on sales, थोड़ा 20% on sales, और आपसे पूछा गया है द सेल वैल्यू या सेल्स का अमाउंट, दिस यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट। अब आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट पूछा गया है, कॉस्ट तो पता ही नहीं है, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, बेस्ड ओवर कॉस्ट है। जब तक कॉस्ट नहीं पता होगा तो ये आप अमाउंट निकालोगे कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से यहाँ पे जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स पे बेस्ड है, और सेल्स तो हमें पता ही नहीं है, तो हम निकालें कैसे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, और इस टेबल को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए। The percentage which is 16.67% of sales will be 20% of cost. The percentage which will be 20% of sales will be 25% of cost, and the percentage which will be 25% of sales will be 33.33% of cost. आपको इतना तो पता ही है ना कि सेल और कॉस्ट में से कौन बड़ा होगा। ऑब्वियसली कॉस्ट छोटी होगी और सेल्स बड़ा होगा, सेल वैल्यू बड़ी होगी। कौन ज्यादा होगा, सोचिए, कॉस्ट ज्यादा होगी या सेल ज्यादा होगी, बताइए। द कॉस्ट प्राइस विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द सेल वैल्यू, जब तक कि प्रॉफिट की सिचुएशन। हाँ, लॉस होगा तो बात अलग हो जाती है, बट अपन तो यहाँ पे अज्यूम लेके चल रहे हैं कि प्रॉफिट है, तो जब तक प्रॉफिट है तब तक सेल छोटा होगा और कॉस्ट बड़ा होगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेल का परसेंटेज है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि सेल का प्रिंसिपल अमाउंट बड़ा है, तो सेल का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज वो कम हो जाएगा, राइट, समझ रहे हैं। और अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे मैंने बोला, ये लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट का 33.33% है तो सेल वैल्यू जो हमें पता है, सेल का कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट का 33.33% है तो सेल का हो जाएगा 25%, और सेल मुझे पता है 1,00,000, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,00,000 मल्टीप्लाई 25%, दैट इज 25,000। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी आपकी 1,00,000, दैट इज सेल, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 25,000 इक्वल्स टू ₹75,000। ठीक, इसी तरह से हमने बोला ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, और सेल तो पता ही नहीं लेकिन कॉस्ट पता है। अगर सेल का 20% है तो सेल का 20% कॉस्ट का कितना हो जाएगा, 25%। तो मैं क्या करूंगा 1,00,000 एट द रेट ऑफ 25%, तो मेरे सेल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस्ट 1,00,000 प्लस 25% दैट इज 25,000
और इक्वल्स टू 1,25,000 will be the 1,25,000 will be the value of sales. तो ये जो एक टेबल है इसको मैं तो पर्टिकुलरली मैजिक टेबल कहता हूं, आप इसको चाहे जैसे याद करें। सेल्स का जो 16.67% होगा वो कॉस्ट का 20% हो जाएगा, कॉस्ट का जो 20% होगा वो सेल्स का जो 20% होगा वो कॉस्ट का 25% हो जाएगा, और सेल्स का जो 25 होगा वो कॉस्ट का 33.33 हो जाएगा। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है माइंड में एक बार तो पूछिए, अदरवाइज फिर मैं इसके आगे का बताता हूँ। अभी ये टेबल भी आपको मींस 20% कैसे कैलकुलेट करना है, 25% कैसे कैलकुलेट करना है, 33.33% कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन लग रहा है माइंड में तो पूछें। देखो, आपको जब कभी भी किसी डिजिट का 20% कैलकुलेट करना है, या पहले चलो यहां से चलते हैं, 33.33% कैलकुलेट करना है, तो एक तो तरीका ये होता है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 1 लाख है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 33.33, ठीक है, अपॉन 100। तो ये थोड़ा 33.33 की टेबल तो मुश्किल वाला काम हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी। जब कभी भी आपको किसी डिजिट का 33.33% कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाय 3। हो गया। किसी भी डिजिट का 33.33% कैलकुलेट करना है, उसको 3 से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा 90,000 का 33.33%, तो आपको क्या करना है, उसको 90,000 को 3 से डिवाइड कर देना, आंसर विल बी 30,000। 1 लाख का 33.33%, तो 1 लाख को 3 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 33,333। 45,000 का 33.33%, तो 45,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 15,000 विल बी द आंसर। हो गया 33.33% कैलकुलेट करना। अगर आपको किसी डिजिट का 25% कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, या फिर आधे का आधा कर दो, मेक इट हाफ एंड वंस अगेन हाफ। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का 25% कैलकुलेट करना, 1 लाख का आधा कितना, 50,000, 50,000 का आधा कितना, 25,000, आधे का आधा। समझ रहे हैं बात को? तो 25% कैलकुलेट हो जाएगा, या तो 4 से डिवाइड करो या आधे का आधा कर दो। आपको 90,000 का 25% कैलकुलेट करना है, 90,000 का आधा 45,000, 45,000 का आधा 22,500। आपको 30,000 का 25% कैलकुलेट करना है, 30,000 का आधा 15,000, 15,000 का आधा 7,500। तो 30,000 का 25% अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली वर्बली आ जाएगा ये आपका 7,500। को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी डिजिट का अगर आपको 25% कैलकुलेट करना है, आधे का आधा, राइट? तो 1 लाख का 25% कैलकुलेट करना है, आधा 50,000, उसका आधा 25,000, 25,000 विल बी द आंसर। ये हमने निकाला था यहाँ पे 1 लाख का 25% कैसे निकाला, 1 लाख का आधे का आधा हो गया 25,000। ठीक है, 20% अगर आपको कैलकुलेट करना है, किसी भी डिजिट का 20% कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, आप उसका 10% कैलकुलेट करके और उसको डबल कर दो। ठीक है, 10% कैलकुलेट करके डबल कर दो, और 10% ऐसे कैलकुलेट मत करना कि सपोज 50,000 का 10% कैलकुलेट करना है तो 50,000 मल्टीप्लाई 10/100, नहीं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, अब नहीं चलता, मींस पर्टिकुलरली हमारे कॉमर्स में नहीं चलता, अब नहीं चलता का ऐसा कोई बात नहीं, क्लास 5-6 में यही मेथड सिखाया जाता है और यही चलता रहेगा। बट शॉर्ट ट्रिक ये है, 50,000 का 10% कैलकुलेट करें, एक जीरो हटाओ, हो गया काम। जिस भी डिजिट का आपको 10% कैलकुलेट करना है, क्या करना है आपको, बस एक जीरो हटा दो, यानी कि 50,000 का 10% कितना, 5,000। तो 50,000 का 20% कितना, एक जीरो हटा के डबल कर दो, एक जीरो हटाया बचा 5,000, 5,000 का डबल कर दिया तो कितना आ गया, 5,000 का डबल 10,000। तो 20% कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 20% कैलकुलेट करने के लिए किसी भी डिजिट का एक जीरो हटाओ और उसको डबल कर दो, किसी भी डिजिट का आपको कैलकुलेट हो जाएगा 20%। 90,000 का 20% अगर मुझे कैलकुलेट करना है, 90,000 का 20% कैलकुलेट करना है, तो क्या करो, एक जीरो हटाओ, डबल कर दो, एक जीरो हटाया 9,000, डबल करना है, मल्टीप्लाई 2 किया, 18,000 विल बी द आंसर। 90,000 का 20% कितना आ गया, 18,000, वर्बली कैलकुलेट हो जाएगा, अदरवाइज फिर करते रहो 90,000 मल्टीप्लाई 20/100, तो ये क्या बहुत लंबी कहानी हो जाती है, कुछ नहीं, 90,000 मल्टीप्लाई 20/100 हो गया, मीन्स 90,000 का 20% निकालना है तो 90,000 का एक जीरो हटाया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर डबल कर दिया, हो गया, राइट? तो ये हो गया आपका 20% का।
अब बचा कौन आपके पास में, अब बचा 16.67%। तो आप में से किस किस को 16.67 की टेबल आती है? ऑब्वियसली किसी को नहीं आती होगी, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। 33.33% कैलकुलेट करो, यानी कि डिवाइड बाय 3 है ना। 33.33% कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 3 किया था। तो 33.33% कैलकुलेट करो और उसके बाद उसको क्या कर दो, आधा, हाफ कर दो उसका। यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 45,000 का 16.67% कैलकुलेट करना है, 16.67%, तो मैं क्या करूंगा, मैं 45,000 को डिवाइड बाय 3 करूंगा, तो डिवाइड बाय 3 किया तो आया 15,000 और उसका आधा कर दूंगा, यानी कि 7,500। 7,500 विल बी द आंसर। किसी भी डिजिट का 16.67% कैलकुलेट करना है तो 3 से डिवाइड करो, उसको आधा कर दो, तो बस हो गया काम। 33.33% के लिए डिवाइड बाय 3, 25% के लिए आधे का आधा, 20% के लिए एक जीरो हटाओ, डबल करो, 16.67% के लिए डिवाइड बाय 3 और उसका आधा कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत सारे, यू कैन जस्ट से इट इज अ शॉर्ट ट्रिक्स, आपके बहुत सारे कैलकुलेशंस वर्बली हो जाएंगे विदाउट कंज्यूमिंग मच टाइम, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन माइंड में तो बोलिए। ये तो हो गई हमारी मैजिक टेबल, है ना। लेकिन सपोज आपके पास में कोई एक ऐसा फिगर आ जाए, कोई एक ऐसा परसेंटेज आ जाए जो इस पर्टिकुलर टेबल में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 40%, 50%, 35%, 30%, कोई भी एक ऐसा फिगर जो इस टेबल में नहीं है, फिर आप क्या करोगे, है ना। क्योंकि जो इस टेबल में तो लिमिटेड फिगर्स हैं, कोई ऐसा परसेंटेज अगर आ जाता है जो इस टेबल में नहीं है, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास रहना चाहिए। तो देखिए उसके लिए आप क्या करें, सपोज आपको सेल्स गिवन है ₹1 लाख और आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट एज 40%, 40 तो ज्यादा हो जाएगा, एक 15% ऑफ कॉस्ट, और आपसे कहा है कैलकुलेट कॉस्ट। आपसे कहा है कैलकुलेट कॉस्ट। अब जब तक आपके पास में कॉस्ट नहीं होगी तो आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालोगे तो फिर आप कॉस्ट कैसे निकालोगे, हो गया। क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे बेस्ड है, और कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट बोला, 15%। ये 15% आपके उस मैजिक टेबल में है नहीं, जो आप है ना उसको कन्वर्ट करके और अप्लाई कर दो, राइट। तो अपने को क्या करना है ऐसे में, जिसके ऊपर परसेंटेज बेस्ड है, परसेंटेज किस पे बेस्ड है, कॉस्ट पे, जिसके ऊपर परसेंटेज बेस्ड है उसे आप क्या मान लीजिए, जिसके ऊपर परसेंटेज बेस्ड है उसे आप 100 सपोज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज किस पे बेस्ड है, परसेंटेज इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो जिसके ऊपर परसेंटेज बेस्ड है आप उसे 100 सपोज कर लीजिए, तो उसके हिसाब से देखिए कॉस्ट विल बी 100। अगर कॉस्ट 100 होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 15। अगर कॉस्ट 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 15 है, तो आपकी सेल कितनी होगी, सेल विल बी 115, राइट। एक्चुअल में सेल्स कितनी है हमारे पास में, इन एक्चुअलिटी सेल हमारे पास में 1 लाख, और ये सेल स्टैंड कितने परसेंट के लिए करती है, 115 के लिए, 115। और हमें किसका अमाउंट चाहिए, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट का चाहिए तो मल्टीप्लाई 15 कर दो, और अगर आपको कॉस्ट का अमाउंट चाहिए तो 100 की जगह आप मल्टीप्लाई 100 कर दो 15 की जगह, जो चाहिए। डिवाइड किससे करेंगे, जो ऊपर अमाउंट रखा है उसी के परसेंटेज से डिवाइड करना। यानी कि ऊपर हमने सेल का अमाउंट रखा है 100, तो डिवाइड किससे करेंगे, सेल के परसेंटेज से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट का अमाउंट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस उसको फिर आप सॉल्व कर लीजिए, 5 की टेबल तो आती होगी अपने को, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो माइंड में तो बोलिए। तो ये क्या याद रखना है इसमें आपको, जिसके ऊपर परसेंटेज बेस्ड है उसे आप 100 सपोज कर लो, और जिसके ऊपर 100 बेस्ड है उसको 100 सपोज करोगे, तो फिर आपका जो परसेंटेज है वो वही आ जाएगा,
और उसके हिसाब से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट टू डील विद द फिगर्स ऑफ परसेंटेजेस। कॉस्ट एंड सेल्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके परसेंटेज यहाँ पे सारे पूरी तरह से कवर हो जाएंगे।